नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। फिलहाल देश में इस वक्त जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जिन्हें हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, ये बहुत खुश हैं। अब इनकी खुशी के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन फ़िलहाल इनकी खुशी का जो सबसे बड़ा पैमाना है वो है 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग जब से गठित हुआ है, नवंबर में इसको गठित किया गया था। नवंबर से लेकर के हम अप्रैल में खड़े हैं 2026 में, और अप्रैल में अभी हाल ही में एक खबर सामने आई कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8वें वेतन आयोग के तहत 69,000 रुपये होने वाली है। जी हाँ, 69,000 रुपये बेसिक सैलरी। अब जैसे ही ये खबर चली, चारों तरफ चर्चाएं होने लगी कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने वाली है। इसी को लेकर के हमने सोचा कि क्यों ना आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए कि आखिर किसने ये मांग की, किसकी बेसिक सैलरी 69,000 रुपये होनी चाहिए, ये तय कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फिटमेंट फैक्टर क्या है जिसकी बात की जा रही है, और जब ये फिटमेंट फैक्टर तय होता है उसे तय कैसे किया जाता है, और क्या वाकई में बेसिक सैलरी 69,000 रुपये हो भी सकती है या नहीं। तो सबसे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं, छोटी सी जानकारी है, उसके बाद हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी हैं हमारे इल्मान खान, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 8वें वेतन आयोग के तहत जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग की गई है, बता दूं मैं, ये मांग है, एक प्रस्ताव दिया गया है 8वें वेतन आयोग को, ना कि ये फाइनल हो गया है। ये प्रस्ताव दिया है नेशनल काउंसिल की स्टाफ साइड यानी कि जेसीएम ने, और ये प्रस्ताव दिया गया था 14 अप्रैल 2026 को, और ये प्रस्ताव दिया गया 8वें वेतन आयोग को। ये जो नेशनल काउंसिल सीजीएम है, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद करने का एक मंच है। इसकी स्टाफ साइड कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके सचिव फिलहाल शिव गोपाल मिश्रा हैं। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये जो बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की बात हुई, और जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर जिसकी जो बढ़ाने की मांग की जा रही है 3.833, ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें बताएंगे हमारे साथी इल्मान खान। तो इल्मान जी, सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, बिल्कुल साधारण समझ में आ जाए ऐसा। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या है। संख्या का मतलब ये वो आंकड़ा होता है जिससे केंद्र सरकार ये डिसाइड करती है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, मूल वेतन क्या होगा, उनकी पेंशन क्या होगी, ये निर्धारित किया जाता है बेसिक सैलरी से। तो जितनी ज़्यादा बेसिक सैलरी होती है, चूँकि भत्ते हमारे पूरे उस पर डिपेंड होते हैं, तो उसी हिसाब से उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती है। अब ये कैसे निकाली जाती है, तो जब भी कोई नया वेतन आयोग बनता है तो वो फिटमेंट फैक्टर और पिछला वाला जो आपका बेसिक सैलरी थी उससे गुणा कर बेसिक सैलरी निकाली जाती है। ये होता है एक्चुअल में अतुल की फिटमेंट फैक्टर बेसिक ये है, जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। इसे आप अतुल ऐसे समझ सकते हैं कि जो 7वां वेतन आयोग था उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। आप और सरल तरीके से इसे समझिए कि अगर किसी की बेसिक सैलरी अगर 10,000 रुपये थी तो उसे गुणा किया जाएगा 2.57 से, तो ऐसी आपकी बेसिक सैलरी बनती है 25,000 के आसपास। फिर इसमें आप तमाम भत्ते इंक्लूड कर दीजिए तो सैलरी बहुत ठीक ठीक सी हो गई थी, यानी 7वें वेतन आयोग के बाद में। अब सवाल ये है कि निर्धारित कैसे किया जाता है, तो इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाती है। एक्सपर्ट इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें महंगाई, अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियां और इसके अलावा कर्मचारियों की ज़रूरत क्या है, उन सब को इनकॉर्पोरेट कर ये तैयार किया जाता है। एक्सपर्ट की जो कमेटी रहती है वो सिफारिश करती है केंद्र सरकार को, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। जैसे अभी आपने जिक्र करा कि कुछ कर्मचारी संगठन 3.83% की मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए। अब सरकार ये कमेटी बनाएगी, वो कमेटी अपनी रिकमेंड देगी, और रिकमेंड के बाद ये तय होगा कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, और इसीलिए कर्मचारी संगठन जो है वो दबाव बना रहे हैं, उनके तरफ से ये कोशिश है कि ये फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर
एक तरह का अगर हिंदी में बोलें तो गुणात्मक संख्या, जिसको अपनी बेसिक सैलरी को आप उससे गुणा करेंगे, वो संख्या जितनी ज़्यादा निकल करके आएगी वो आपकी बेसिक सैलरी होगी। जैसा कि अभी हमारे साथी इल्मान जी ने आपको बताया कि कर्मचारी संगठन इसीलिए दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और ताकि जो उनकी बेसिक सैलरी होगी वो इसी फिटमेंट फैक्टर से इंटू करके निकाली जाएगी। अगर मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर जो कर्मचारी संगठन मांग रहे हैं 3.83, अगर गवर्नमेंट इसे अप्रूव करती है और किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो 10,000 इंटू 3.83 यानी लगभग 38,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी होगी। इसमें फिर आप उसका HRA जोड़ दीजिए, जो उसको अदर अलाउंस मिलते हैं उसको जोड़ दीजिए, तो लगभग सैलरी 45-50 हज़ार के आसपास पहुंच सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है, सरकार हमेशा कोशिश करती है कि वो उसके कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा दे। लेकिन आपने 7वां वेतन आयोग देखा, 6वां वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग, इसके बीच में सैलरी का काफ़ी अंतर था। उसकी जो मूल वजह थी वो थी फिटमेंट फैक्टर। उस वक्त भी इस फिटमेंट फैक्टर की बहुत चर्चा रही थी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था, जो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जैसा कि अभी ये कोशिश की जा रही है कि वो 3 ब्ला ब्ला हो, तो उसकी वजह से सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सैलरी अचानक से बढ़ेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो क्या इल्मान जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर को 3.83 के आसपास रख सकती है और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 70,000 के आसपास हो सकती है? ऐसा हो सकता है? देखिए 3.83 बहुत ज़्यादा हो जाता है अतुल। अगर आज के हिसाब से गवर्नमेंट के ऊपर, वैसे ही सरकारों के ऊपर बहुत दबाव रहता है, उन्हें पेंशन भी देनी होती है, उन्हें भत्ते भी लगातार बढ़ाने होते हैं, उन्हें सैलरी भी बढ़ानी होती है, तो उनके ऊपर तमाम तरह के दबाव होते हैं। इसके बावजूद सरकार की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉय को दे। अब इस बार वो क्या फैक्टर होंगे, अभी जैसे जो हम पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल बढ़ रहा है या तेल बढ़ रहा है या बाकी की चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, सोना लगातार बढ़ा है। आप पिछले साल की तुलना में इस साल अगर आप देखेंगे तो तकरीबन सोने में 2 गुना हो गया है। वो पहले जो 80,000 रुपये मिलता था, वो अब तकरीबन 1.5 लाख के आसपास सोना चल रहा है। तो चीज़ें तो बड़ी हैं, महंगाई बड़ी है, और इसीलिए सरकार जब इसका निर्धारण करती है तो बाकायदा कमेटी बनाई जाती है, और ये कमेटी इन तमाम पहलुओं को बारीकी से देखती है और उसके बाद में फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है। तो इस बार भी सरकार वही जो एक प्रोसेस पिछली कई सरकारों की रही है, उसी तरीके से सरकार करने जा रही है, और अब उसका जो भी नतीजे सामने आएंगे उसके बाद सरकार तय करेगी कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर को 3.83 के आसपास रखती है और किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी अगर 70,000 हो जाती है, तो जिसकी बेसिक सैलरी ऑलरेडी 1 लाख रुपए है, तो उसकी बेसिक सैलरी तो फिर लगभग 3.5-4-5 लाख के आसपास पहुंचेगी। तो मतलब उनकी तो बल्ले बल्ले है अतुल, ये मान के चलिए। तो मतलब ये मान के चलिए कि अगर 5 लाख मंथली सैलरी हो जाती है तो 12×5 = 60 लाख का पैकेज पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय काम करेगा, अगर उसकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है। तो आपको छोटी सी जानकारी और इसमें दे दूं तो 7वें वेतन आयोग के तहत जो न्यूनतम बेसिक सैलरी थी वो थी महज 18,000 रुपये। अब मांग की जा रही है 69,000 रुपये करने की। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग का गठन अभी हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 नवंबर 2025 को हो चुका है। इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ा करके 6% करने की भी मांग की जा रही है, और पेंशन को, जो पेंशन कैलकुलेट होगी उसे कैलकुलेट करने की मांग की जा रही है। जो लास्ट सैलरी होगी, लास्ट सैलरी का 67% करने का सुझाव किया जा रहा है। मान लीजिए अगर आपकी लास्ट सैलरी 100 रुपये थी तो उसका 67 रुपये कर्मचारी चाहते हैं, हो सकता है? जी, हो तो सकता है। अब वो देखिए, वो डिपेंड करेगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या निकल कर आता है, क्योंकि पिछला हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी के मुताबिक किया गया है। तो उसमें अलग अलग एनालिसिस चले आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 1.83% होगा, कोई किसी का मानना है 2.53 होगा, कोई ये भी मान रहा है कि वो 3 समथिंग हो सकता है। लेकिन अब वो सरकार कैसे निर्धारित करती है, जो कमेटी है वो कौन कौन सी चीज़ों को देखती है, इसमें क्या कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती है, तो वो अब जब फिटमेंट फैक्टर हमारे सामने आएगा तब हम वो उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि इन पहलुओं के ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि ये फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए।
और फिटमेंट फैक्टर तो तभी सामने आएगा जब 8वें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, और 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का वक्त दिया गया था जब इसका गठन किया गया था नवंबर के आसपास। तो और एक जानकारी और आपके लिए बता दें कि मई 2026 में दिल्ली और पुणे में आयोग की बैठक होने वाली है। आपके कुछ सुझाव हों तो आप वो सुझाव वहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा जो 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अगर आप कर्मचारी हैं या कर्मचारी संगठन है, सेंट्रल के कर्मचारी, ना कि स्टेट के कर्मचारी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो वेतन आयोग गठित किया गया है ये सेंट्रल ने गठित किया है, ना कि किसी स्टेट ने गठित किया है। और रही बात इसमें दूसरे फ़ायदों की कर्मचारियों के, तो कर्मचारियों की भी मांग है कि शहरों में जो हाउस रेंट अलाउंस है उसे 30, 35 और 40% करने की भी मांग की जा रही है। तो मांग तो बहुत बड़ी है कर्मचारियों की। अब इसमें से कितनी मांग किस हद तक गवर्नमेंट पूरी करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात वही, जो कि जैसा कि हमारे साथी इलमान खान ने आपको बताया कि फिटमेंट फैक्टर जो कि तय होता है महंगाई पर, तय होता है गवर्नमेंट की स्थिति पर, तय होता है देश की अर्थव्यवस्था पर, तय होता है कर्मचारियों की पारिवारिक स्थिति कैसी है, उनको लेकर के जो कमेटी बनती है वो बताती है कि आप इतना फिटमेंट फैक्टर रख सकते हैं। उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। उसके हिसाब से उसमें 2.57 में इंटू होता था आपकी बेसिक का, वो आपकी सैलरी निकलती थी। और अब अगर 3.83 हो जाता है तो मान के चलिए वाकई में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। अब लाख रुपए भले ना बढ़े, लेकिन फिर भी इतनी तो बढ़ी जाएगी कि उनकी बल्ले बल्ले तो बिल्कुल होना तय है। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप कोई कर्मचारी हैं, आप किसी कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए हैं, आपकी कोई समस्याएं हैं, आपकी कुछ मांगे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।